जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड की कथा में आज हम तुलसीदास जी द्वारा कही गई शीर्षक माता सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और माता सती का खेद के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। ते ही अवसर भंजन मही भाड़ा, हरि रघुवंश लिह अवतारा। पिता वचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदयम विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप आवतेरयु, प्रभु गए जानक सबु कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उड़ अति क्षोभु, सती न जानही मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरू लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई दस सीसा। लिन्ह नीच मारी चही संगा, भयऊ तुरऊ सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कड़ी छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेही। मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया
उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदयम धरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिय अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कु समय जानी न किन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सतीम सो दशा शंभु कै देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंदय जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तेन नृप सुतहि किन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनिह अभेद। सो की देह धरी होई, नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानू सबु कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदयम प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिया उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई रामु व्यापक ब्रह्मा भुवन निकायपति मायाधनी, अब तरेऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं और वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहु शिवम बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जियम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहु बट छाही, जब लगी तुम अहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी वर की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मुँह भ्रम भारी, करेहू सो जतनु विवेक विचारी। चलिम सती शिव आय सुपाई, करही बेचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं। यह शंभु असमन जो अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नन्ही कल्याणा। मोड़हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होय ही सोई जो राम रचि राखा, जो करे तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहु प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदयम विचारु करी, धरी सीता का रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जही आवत नरभूप। स्त्री बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे झोंकर चली जिससे सती जी के निर्विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वैसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु पर्वताई जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती किन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामु मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोड़ी पानी प्रभु किन प्रणामु, पिता समेत लिन निज नामु। कहेउ बहुरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहु केहू हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। प्रभु कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है आप।
आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गुड सुनी, उपजा अति संकोच, सभी सभित महेश पहिम, चलीम हृदय बड़ा सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञानु रामू पर आना, जाई उतरू अब देहऊ कहा, उपजा अति दारुण दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को उत्तर दूंगा। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती में दीख कौतुक मग जाता, आगे रामू सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिरी चितबा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तहम प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ कोई भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए गए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी, सुर तेहि तन अनुरूप। अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी थी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ जहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर लेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखते हैं। पूजहि प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे बल्कि एक ही थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मीनु सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तनु सुधि कछु नाही, नयन मुंदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सूध बूध खो जाती है। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो केऊ नयन उधारी, कछु न दिख तहम दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिम तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लिन्ही परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव न सन किन्ह दुराऊ।
कछु न परीक्षा लिन्ही गोसाई, किन्हीं प्रणामो तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखेउ धरि ध्याना, सती जो किन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेठी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन सीता कर बेसा, सिर उर भयउ विषाद विशेषा। जौ अब करऊ सती मन प्रीति, मिटाई भागयती पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है।